अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी रिजवान आरजे स्पीकिंग। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कुवैत के हवाले से। कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़ा जो हैं वो ओपन कर दिए हैं। कुवैत ने पाकिस्तानियों के ऊपर लगी हुई पाबंदी को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी कुवैत का वीज़ा हासिल करके कुवैत के अंदर जा रहे हैं। चाहे वो विज़िट वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे वो फैमिली वीज़ा है, चाहे वो बिजनेस वीज़ा है, तो पाकिस्तानियों के लिए वो वीज़ा से ओपन हो गए हैं, एंट्री ओपन हो गई है। लेकिन इस न्यूज़ की क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या राज है, और इस वीज़े को जो बंद किया गया था उसकी क्या रीज़न थी, क्यों वीज़ा बंद किया गया था पाकिस्तानियों का कुवैत के अंदर, तो इस तमाम टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो वक्त से पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, कुवैत का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होता है जो कि जीसीसी के अंदर पाए जाते हैं। और जीसीसी के कंट्रीज़ आपको मालूम है तेल मदनियात से माला माल हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा तेल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज, और अल्लाह ताला ने कोई ब्लेस्ड इनको जो है वो इन कंट्रीज़ को बनाया हुआ है, इस ज़मीन को बनाया हुआ है जीसीसीज को। और कुवैत के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ तो कुवैत की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा जो उसका हिस्सा है वो ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है। और कुवैत की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा कंट्री से हाई जा रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग कुवैत में होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या एक्चुअल रीज़न है। तो दोस्तों, मैं आपको न्यूज़ भी दिखा रहा हूँ इस वक्त जो कि आई है पाकिस्तानियों के लिए कि वीज़ा ओपन कर दिए गए हैं। लेकिन मेरी सर्च के मुताबिक और मैंने जो मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स है वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने कुछ अपनी रिसर्च की, वहाँ से मुझे पता चला कि कुवैत ने अभी तक पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ ओपन नहीं किए हैं। ये बिल्कुल खबर जो है वो फेक है, किसी ने एडिट की हुई है। कोई कुवैत के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए ओपन नहीं हुए हैं। कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़े बैन क्यों किए थे, ये क्या वजह हुई है, क्यों वीज़े बैन हुए थे पाकिस्तान के अंदर। बात करें अगर 2009, 10, 11 की, तो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म वाज एट पीक। तो पीक पे थी वो टेररिज्म, और वहाँ पे जो धमाके हो रहे थे, तालिबान और ये वो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही थी पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से जो है वो कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज़ को बैन किया था। एक रीज़न ये बन सकती है। दूसरी रीज़न जो बन सकती है बहुत से लोगों के नज़दीक वो ये है कि पाकिस्तानीज़ कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा पकड़े गए थे ड्रग ट्रैफिकिंग करते हुए, और यहाँ से मंशियात स्मगल करते हुए बहुत सारे वहाँ पे कुवैत के अंदर पकड़े गए थे। एक रीज़न ये थी। दो रीज़न जो हैं वो बहुत से लोगों के नज़दीक ये बताया जा रहा है कि ये रीज़न बनी है और कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़ों को बंद किया है। हालांकि दोनों, कुवैत और पाकिस्तान दोनों एक वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और दोनों अपने आप को मुसलमान भाई के तौर पे समझे जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। कुछ गलतियां हमारी भी हैं, कुछ जो है वो हमने भी अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर हमने अपना इमेज ख़राब किया हुआ है, अपना इम्प्रेशन ख़राब किया हुआ है। हम लोगों को चाहिए, हम जिस भी ओवरसी पाकिस्तानी जिस भी कंट्री के अंदर होते हैं वो अपने मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपकी ज़ात पे नहीं जाता। तो वो जब पता चलता है कि ये बंदा पाकिस्तानी है तो उसका इम्पैक्ट पूरी जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी पे पड़ता है कि ये बंदा ऐसे है, पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी ऐसे हैं। बहुत सारे अच्छे हमारे भाई भी हैं जो कि ओवरसीज़ के अंदर रह रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होता है और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। अगर एक बंदा कोई अच्छा काम करता है, अगर एक बंदा कोई गलत काम करता है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर जाता है, पूरे पाकिस्तान की जो है बदनामी होती है। दूसरी बात मैं आपसे करूं, यूएई के अंदर एक लड़का था, टैक्सी ड्राइवर था, जिसने पैसों से भरा हुआ बैग जो है वो बैग ओनर को दिया, और पुलिस से रब्ता करके बैग ओनर जो है वो बैग को ओनर तक पहुंचाया। तो उसका नाम जो है वो यहाँ पे न्यूज़ में भी आया और पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, उसको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। और ये बात होती है, अगर आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर रहते हैं तो आप अपने मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो अच्छे काम करेंगे, इससे आपके मुल्क की भी इज्जत होगी। तो दोस्तों, ये एक न्यूज़ आपके साथ शेयर की है, तो किसी मिसकंसेप्शन में जो है वो अंडरस्टैंडिंग में ना रहिए, किसी गलत फहमी में ना रहिए। कतर के वीज़ाज़ अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। ये वीडियो मुझे बोला था राशिद अयूब लड़का है वो अबू के अंदर, उसने बोला था कि ये मुझे बताइए कि इस न्यूज़ की क्या हकीकत है। तो ये मैंने आप तक पहुंचाई है। इंशाल्लाह कोई भी न्यूज़ अपडेट होगी, कोई इसके रिलेटेड होगी तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा।
तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मैं आपको नई वीडियो के साथ आपको कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।